चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का मैथमेटिक्स का ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि सेट फर्स्ट है, क्लास 9th का है, मैथमेटिक्स का है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि यह 2021 एंड 22 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहाँ से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर, जो कि सेट फर्स्ट है, क्लास 9th का है, मैथमेटिक्स का होगा आपका। तो सामान्य निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप निर्देश को पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और कितने मार्क्स का यह क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चंस, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, पहला वाला निर्देश जो है वह है कि कुल प्रश्नों की संख्या, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और सभी आपके 40 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन होंगे इस क्वेश्चन यानी सेट पेपर में। पहला ये सेट फर्स्ट है, इसलिए इसमें क्वेश्चन 40 होंगे। सभी वैकल्पिक क्वेश्चन है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपके सामने दिए जाएंगे उनके एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको छांटना होगा। और एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको एक ही अंक मिलेगा, यानी कि सभी प्रश्न एक अंक स्तरीय हैं। यानी कि आपने अगर एक क्वेश्चन का जवाब दिया है तो आपको एक ही अंक मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने ही उपस्थित है। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर देखना होगा कि कौन सी संख्या है जो कि परिमेय संख्या, यानी कि निम्नांकित में से कौन संख्या परिमेय है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन यानी कि परिमेय संख्या है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या √2 एक परिमेय संख्या है, या फिर पाई एक परिमेय संख्या है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप सभी जानते होंगे कि 0 क्या है। तो 0 एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है, क्योंकि 0 के बटे में अगर हमने 1 लिख दिया या फिर हमने कोई भी संख्या लिख दी तो 0 के कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से भाग जब 0 को जाएगा तो 0 ही रहेगा, यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है। बट अगर बात करें कि √2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर बात करें कि पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, वो एक परिमेय संख्या होती है। बट जो पाई होता है, यानी कि जो पाई होती है उसकी जो यानी कि उसका जो मान होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन सेकंड की, क्वेश्चन सेकंड आ चुका है। ये क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें से यानी कि कौन परिमेय संख्या है, यानी कि कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो आप सभी जानते होंगे 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या है जो कि इसमें उपस्थित है। क्या 3/2 यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी कि 3 और 4 के बीच में आती है, क्या 7/2 आती है, या फिर 3/4 आती है, या फिर 4/3 आती है। तो आप सभी जानते होंगे यहाँ पर कि 3/2 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 1.5 आएगी, वह 1.5 आएगी। तो 1.5 तो 3 और 4 के बीच में आती ही नहीं है। अगर यहाँ पर बात करें 7/2, तो 7/2 यानी 3.5 आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 7/2 3 और 4 दोनों की मध्य आती है, क्योंकि 3.5 3 और 4 दोनों की मध्य स्थित होती है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन मेथड की, तो क्वेश्चन मेथड क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि परिमेय यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो आप सभी जानते होंगे, मैंने अभी भी आपको क्या बताया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि आपका विकल्प चौथा वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें कि करणी में, तो √4 भी, यानी कि √4 भी है। क्या यह परिमेय संख्या है, क्या यह अपरिमेय संख्या है, तो नहीं। √4 को जब हम यानी कि जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो आपका आ जाता है 2, यानी कि 2 एक परिमेय संख्या होती है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर फिलहाल के चौथा वाला सही हो जाएगा। और तीनों ही आपकी ये परिमेय संख्या होंगी, और चौथा वाला यानी कि पाई वाला ऑप्शन आपका वही एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 4 की, तो क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है कि पाई क्या है। तो अभी भी मैंने आपको बताया है और पिछले ही मैंने बताया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 5 की, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 36/100 यानी कि 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 36/100 का जब हम दशमलव प्रसार करते हैं, तो जब 0 यानी कि 2 0 नीचे लगे हैं तो हम 0.36 लिख सकते हैं, यानी कि 0.36 आ जाएगा आपका आंसर। तो यह एक शांत दशमलव प्रसार होगा, ना ही अनावसानी आवर्ती और ना ही अनावसानी अनावर्ती, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प चौथा यानी कि पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 + √5 यानी कि इंटू 5 - √5 किसके बराबर है। तो आप सभी जानते होंगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 + √5, यहाँ पर एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो जब यहाँ पर प्लस और माइनस की बात हो रही है तो आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि a + b और a - b का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, तो a² - b² होता है। ये a² - b² होता है, तो a का स्क्वायर करने पर आपका 25 यानी कि 25 मिल जाएगा, और -b² यानी कि √5 का जब स्क्वायर करते हैं तो 5 बचेगा, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वह 20 यानी कि आपका 20 आंसर निकल कर आएगा।
चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 7 की, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें से कौन एक चरमी बहुपद है, यानी एक चरमी बहुपद है क्या। पहला ऑप्शन आपका सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, क्या यह एक चरमी बहुपद है क्या। 3√t प्लस यानी t√2, क्या यह एक चरमी बहुपद है क्या। फिर y प्लस 2y, क्या यह एक चरमी है क्या। फिर x प्लस 1y की यह एक चरमी बहुपद है। तो आप सभी जानते होंगे यहाँ पर बात हो रही है बहुपद की, तो बहुपद किसे कहते हैं, तो आप सभी जानते होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, यानी कि यह एक बहुपद है, यानी एक ही चरमी बहुपद है, इसमें एक ही चर है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 8 की, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि 3, क्या यह बहुपद है, क्या ये बहुपद है, या फिर ये बहुपद है, या फिर ये बहुपद है, या फिर नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि ये इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है, तो आपका विकल्प आ जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन यह एक बहुपद नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x=1 के लिए बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है x=1, यानी कि x बराबर आपको 1 रखना है, तो 5x है, यानी कि 5, यानी कि x के स्थान पर आपको 1 रखना है, तो 5 ही बचेगा। और 4x² है, यानी कि 4 एकम 4 आपका 4 आ जाएगा, प्लस 3 है तो 5 3 8, 8 में से 4 गया आपका, तो आपका जो 4 आंसर आ जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, तो वह 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका जो आंसर होगा वो 4 होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 5 3 8, 8 में से यानी कि 4 गया, तो 4 ही बचेगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन है फिलहाल कि आपका 0 नहीं बचेगा, 1 भी नहीं बचेगा, -5 भी नहीं बचेगा, -6 भी नहीं बचेगा, तो ये चारों ही ऑप्शन आपके गलत होंगे। और जो आपका सही आंसर होना चाहिए वह कौन सा होगा, तो आपका बचेगा 4, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 4 होना चाहिए। तो फिलहाल कि ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं, आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि 4 आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है। आप यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 10 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन 10 ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है कि x+1 से 3x² + x - 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर भाग कर लेते हैं x+1 से। 3x² में है 3x² माइनस यानी कि प्लस x - 1, तो 3 यानी कि x की बार हम 3x में गुणा करेंगे तो 3x² हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आप देखते हैं 1 है, यानी कि प्लस 3x आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो 3x आ जाएगा, तो माइनस यानी कि आपका -2x बचेगा यहाँ पर, और माइनस का आपका यहाँ पर 1 है, तो माइनस आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2x आपका यहाँ पर बचेगा। और माइनस है, यानी कि माइनस क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पर, तो माइनस यानी कि -2 है, तो 2 एकम माइनस यानी कि -2 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस, यहाँ पर भी आपका प्लस, तो आपका एक आंसर आ जाएगा, यानी कि जो आपका शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द।